छोटे से मेकअप रूम में देवरानी रेशमा मेकअप कर रही है। साथ में उसका हस्बैंड मेकअप किट लिए खड़ा है। तभी गोलू आता है और पाउडर हाथ में लेकर कहता है, चाची आपके पास तो मेरी माँ से भी ज्यादा सामान रखी है, मैं आपका ये वाला पाउडर लगा लूं? इसे लगाने से मैं भी गोरा हो जाऊंगा। चुपचाप से मेरा सामान यहाँ रखो और भागो यहाँ से। और तुम देख क्या रहे हो? ये छोटा सा रूम, इसे तुम मेकअप रूम बोलते हो? यहाँ तो मेरा सामान रखने की भी जगह नहीं है। मैंने अपना सारा सामान उस कार्टन में रखा है। ऊपर से बदमाश आकर मेरे सामानों को हाथ लगाता रहता है। आखिर कब बनवाओगी मेरे लिए बड़ा मेकअप रूम जैसे मेरे मायके में था? अरे थोड़ा शोर मचाना कम करो। अगर घर वालों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे? भाभी भी तो पिछले 10 सालों में इसी अपने छोटे से मेकअप रूम में एडजस्टमेंट कर रही है ना। उस गरीब की किस्मत अच्छी है कि ससुराल में उसे ये छोटा ही सही पर मेकअप रूम तो मिला, वरना मायके में तो उसके पास वो भी नहीं था। और ये अब मुझे दे दिया, पर मैं गरीब नहीं हूँ। आई बात समझ में? और तू अभी तक भागा नहीं यहाँ से? नाराज रेशमा बेचारे गोलू को एक थप्पड़ लगाकर अपने मेकअप रूम से बाहर कर देती है। ये देख पूरा परिवार जमा हो जाता है। रेशमा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? आपके बेटे ने मेरी नाक में दम कर दिया है। एक तो मेरा इतना छोटा सा मेकअप रूम है, उसमें मेरा दम घुटता है, और ये आकर मुझे और परेशान करता है। अब मैं उस छोटे से मेकअप रूम में और तैयार नहीं हो सकती। मुझे वो गेस्ट रूम चाहिए। उसे मेकअप रूम बनाओ मेरा, नहीं तो मैं मायके चली। माँ रेशमा सही कह रही है। इतना छोटा सा मेकअप रूम है, उसे स्टोर रूम बना दो। घर में हो रहे रोज कलेश की वजह से शांति गेस्ट रूम को मेकअप रूम में बदलने का फैसला लेती है। भैया, यहाँ पर मेरा बड़ा सा शीशा लगेगा और लाइट भी बड़ी होनी चाहिए सारी। और हाँ, यहाँ पर कुछ ड्रॉर बना दो और ये कबर्ड होना चाहिए और इसमें लॉक वाला सिस्टम भी रखना। रेशमा, तुम तो बहुत अच्छे से इस मेकअप रूम को तैयार करवा रही हो, और तुम्हारा ये मेकअप रूम तो बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ तो हम दोनों का सामान आ जाएगा। एक बार ये मेकअप रूम बन जाने दो, फिर हम दोनों देवरानी जेठानी से आराम से यूज करेंगे। क्या कहा आपने? दोनों देवरानी जेठानी? आपने अपनी शक्ल देखी? आप जैसे गरीब कभी भला इतने बड़े मेकअप रूम में नहीं रह सकते। मेकअप रूम तैयार होने से पहले ही कविता रेशमा को अपने मेकअप रूम में आने से मना कर देती है, और ये बात रेशमा को बहुत बुरी लगती है। जिसके बाद वो उसी अपने छोटे से मेकअप रूम में जाती है जो रेशमा को दिया गया था। रेशमा को तो मेकअप की ABCD भी नहीं आती, और उसके लिए इतना बड़ा मेकअप रूम। और यहाँ मैं 10 सालों से माँ जी से सिर्फ अपने मेकअप रूम में कुछ ड्रॉर बनवाने के लिए कह रही हूँ, पर माँ जी ने मेरी एक नहीं सुनी, और ये देवरानी के आते ही इसे दे दिया। और जब उसके लिए बड़ा मेकअप रूम बन रहा है तो मुझे ये दोबारा दे दिया, पर ये बहुत छोटा है। इस वजह से मुझे आज अपना आधे से ज्यादा मेकअप का सामान, मशीन अपने कमरे में और नंद जी के कमरे में रखना पड़ा है। कविता अपना छोटा सा शीशा, कुछ ड्रॉर और नॉर्मल चेयर देखकर परेशान होती है। कुछ ही दिनों में रेशमा का मेकअप रूम बनकर तैयार हो जाता है, और अब वो तैयार होने के लिए अपने मेकअप रूम से बाहर से मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर तैयार होती है। ऐसे ही एक दिन, अरे आ गई आप? कब से मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। आइए, बहुत बड़ा मेकअप रूम है मेरा। आज मेरा फेशियल और नेल एक्सटेंशन कर दीजिए। रेशमा, ये काम तो मुझे भी आता है, क्यों फिजूल के पैसे खर्च कर रही हो? माना कि तुम अमीर हो और कुछ पैसे बचाना भी तो सीखो। रहने दीजिए जेठानी जी, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। आप मेरे बड़े से मेकअप रूम में आने का बस मौका ढूंढती हैं। रेशमा की ऐसी बातें सुनकर कविता अपने कमरे में जाती है, जहां पूजा आती है और अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, जब से रेशमा भाभी का बड़ा मेकअप रूम बना है, वो तो अपने मेकअप रूम में ही बैठी रहती है। मुझे फेशियल करवाना था, आप मेरा फेशियल कर दो ना, पिछली बार की तरह मत करना। पूजा, एक बार मेरा मेकअप रूम देखा है? ये कितना छोटा है, सही से 2 इंसान खड़े भी नहीं हो पाते, और शीशा भी इतना छोटा है, लाइट भी नहीं लगी है। ऊपर से फेशियल करने के लिए जब मैं चेयर घुमाती हूँ तो मुझे चोट लग जाती है। एक काम करो, मैं तुम्हारे कमरे में ही तुम्हारा फेशियल कर देती हूँ। यहाँ से ज्यादा रोशनी तो तुम्हारे कमरे में है। अब कविता अपनी नंद को फेशियल उसके कमरे में जाकर करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन शांति के कुछ मेहमान आते हैं, और घर में कमरा न होने की वजह से शांति रेशमा से कहती है, बहू, तेरे कहने पर मैंने गेस्ट रूम को तेरा बड़ा मेकअप रूम बना दिया। अब तू बता, मैं अपने मेहमानों को कहाँ रखूं? माफ करना माँ जी, उस वक्त मैंने कहा होगा, पर आप खुद सोचिए ना, अगर मैं अपना कमरा आपके मेहमानों को दे दूंगी तो क्या मैं अपने मेकअप रूम में सोने के लिए जाऊंगी? तो भाभी, आपका मेकअप रूम बहुत बड़ा है, हम वहीं 2 गद्दे लगवा देते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जानते भी हो मेरे मेकअप रूम में हेयर स्पा की मशीन, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, नेल आर्ट मशीन और भी पता नहीं कितनी महंगे महंगे प्रोडक्ट रखे। अगर भगवान ना करे उन गंवार मेहमानों से कुछ टूट जाए या खो जाए तो इसका हर्जाना जाना कौन भरेगा? रहने दीजिए माँ जी, रेशमा अपने आगे किसी की नहीं चलने देगी। पैसे का गुरूर जो है इसको।
आप मेहमानों को मेरे कमरे में भेज दीजिए। एक रात की तो बस बात है, मैं गोलू को लेकर नंद जी के कमरे में चली जाऊंगी। वैसे भी विवेक जी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। उस दिन भी कविता अपनी सास की परेशानियों को समझती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन मेकअप रूम खुला देख गोलू रेशमा के बड़े मेकअप रूम में चला जाता है और मेकअप ब्रश लेकर दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। चाची को अपना मेकअप रूम बहुत पसंद है और ये बहुत सुंदर भी है, आज इसकी दीवार पर पेंटिंग कर लेता हूँ। बदतमीज, ये क्या किया तूने? मेरा पूरा मेकअप रूम खराब कर दिया। बहुत बदमाश हो गया है तू। रुक, अभी तेरे हाथ पैर तोड़ती हूँ मैं। इतना बोलकर रेशमा गोलू को मारने लगती है। जहां कविता अपने छोटे से मेकअप रूम में किसी लड़की की आईब्रो बना रही होती है तो अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर वो रेशमा के मेकअप रूम में जाती है और उसके मेकअप रूम की दीवारें देखकर हैरान रह जाती है। देख रही हैं दीदी, आपकी तरह आपका बच्चा भी गंवार है एक नंबर का। क्या हाल किया इसने मेरे इतने बड़े मेकअप रूम का। वो सब तो ठीक है रेशमा, पर तुम्हें गोलू को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, वो अभी बच्चा है। अगर इस बच्चे को आज नहीं मारती ना तो आज उसने दीवार खराब करी है, कल को ये मेरा पूरा मेकअप रूम खराब कर देता। लाखों रुपए लगाए हैं मैंने इस मेकअप रूम में। इसकी माँ की तरह नहीं जो 10,000 में छोटा सा मेकअप रूम बनाकर बैठ गई और आज पड़ोस के लोगों का मेकअप करके दिन के 100 रुपए कमा रही हैं। बस बहुत हो गया रेशमा, मैं अपने दम पर कुछ पैसे कमा पाती हूँ, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है और बाहर की आर्टिस्ट को बुलाकर अपने बड़े से मेकअप रूम में तैयार होती हो। और गोलू तू खबरदार, अगर अब से इस मेकअप रूम में तूने कदम भी रखा। मेकअप रूम को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में तकरार हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करनी बंद कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन, बहू रात को हमें पार्टी में जाना है तो तुम सब टाइम पर अच्छे से तैयार हो जाना। रेशमा भाभी, जब से आपका मेकअप रूम बना है आप इसी में तैयार होती हो, एक दिन मुझे भी इसमें तैयार होने दो ना। मेरा मन होगा तो करवा दूंगी तुम्हें भी तैयार, वरना तुम्हारी प्यारी बड़ी भाभी तो है और उनका छोटा सा मेकअप रूम, उसमें ही हो जाना तैयार। घमंड में चोर रेशमा इतना बोलकर वहां से चली जाती है और शाम को पार्लर वाली को बुलाती है। और जब पार्लर वाली उसके मेकअप रूम में सामान लेकर आती है तो उसका बड़ा सा मेकअप रूम देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, इसका मेकअप रूम तो मेरे पार्लर से भी बड़ा है। वहां तो वो सारी मशीन रखी है जो मेरे पार्लर में नहीं है। मैं बेकार ही अपना सामान लेकर आई, यहाँ तो काफी महंगे सामान है। क्यों मेरा मेकअप रूम देखकर हैरान रह गई ना। अब मेरे मेकअप रूम को घूरना बंद करो और जल्दी से मेरा मेकअप करो। 8 बजे हमें पार्टी के लिए निकलना है। वो लड़की अब रेशमा को तैयार करने लगती है और उसके चेहरे पर ब्लीच करती है, जिस वजह से कुछ देर रेशमा आंख बंद करके बैठी होती है। तो इसी बीच लड़की हेयर स्ट्रेनर, फाउंडेशन जैसी महंगी महंगी चीज चोरी कर लेती है और मेकअप करके समय से पहले बिना पैसे लिए वहां से जल्दबाजी में चली जाती है। अरे बड़ी अजीब लड़की है, बिना पैसे लिए इतनी जल्दबाजी में यहाँ से चली गई। मैं तो टाइम पर तैयार हो गई। एक बार सारा सामान देख लूं, फिर मेकअप रूम में ताला लगा दूंगी, वरना वो गोलू का बच्चा आकर फिर कुछ गड़बड़ी कर देगा। इतना बोलकर रेशमा अपना सारा सामान रखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका कुछ सामान गायब है और वो रोती हुई अपनी जेठानी के मेकअप रूम में जाती है और उसके मेकअप रूम में तलाशी लेती है। लगता है उस लड़की ने मेरा मेकअप सामान चोरी तो नहीं कर लिया है। भगवान, लाखों का सामान था मेरा। कोई बात नहीं रेशमा, शांत हो जाओ, मैं अभी घर वालों को बताती हूँ। कविता ये बात घर वालों को बताती है, जिसके बाद निखिल रेशमा को डांटते हुए कहता है, और कर लो अपनी मनमानी। अगर तुम भाभी से तैयार होती तो तुम्हारा एक भी सामान चोरी नहीं होता। भाभी गरीब है लेकिन चोर नहीं, पर तुम्हें तो घमंड था अपने बड़े से मेकअप रूम पर। अब चिंता मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बस तुम पार्लर वाली का नंबर दे दो, वो उसको पकड़ लेंगे और अभी पार्टी में चलो। इतना बोल पूरा परिवार पार्टी में जाता है और कुछ देर में पुलिस वाले उस पार्लर वाली को पकड़ लेते हैं। माफ करना, मैं चोर नहीं हूँ, पर थोड़ी लालच में आ गई थी क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। इतना महंगा मेरे पास भी सामान नहीं था और मेरी माँ बहुत बीमार है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ सामान बेचकर अपनी माँ का इलाज करवा लूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू माफ कर दे, बेचारी मजबूर थी। और कर लो भाभी घमंड पैसे का। उस दिन सबके कहने पर रेशमा उस लड़की को माफ कर देती है। साथ ही साथ उसे अकल आ जाती है, जिसके बाद वो खुद घर जाकर अपनी जेठानी का मेकअप का सामान लेकर अपने बड़े से मेकअप रूम में जाती है और उस दिन के बाद दोनों देवरानी जेठानी एक ही मेकअप रूम का इस्तेमाल करती। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है अमीर देवरानी का बड़ा वर्सेस गरीब देवरानी का छोटा मेकअप रूम। इस घर में एक छोटी देवरानी थी और एक बड़ी देवरानी
गरीब थी और छोटी देवरानी बहुत ज़्यादा अमीर थी। तो जो अमीर देवरानी थी उसके पास छोटा सा मेकअप रूम था, इसलिए उसने घर से कहकर बड़ा मेकअप रूम बनवाया और उस बड़े मेकअप रूम में किसी को आने भी नहीं देती थी। वो अपने बड़े रूम में बहुत ज़्यादा घमंड करती थी और बाहर से आर्टिस्ट को बुलाकर अपना मेकअप करवाती थी। उसमें अगर गरीब बहू का छोटा बच्चा भी चला जाता था तो उसे भी मार कर भगा देती थी। ऐसे ही समय बीतता रहा और गरीब बहू अपने छोटे से मेकअप रूम में मेकअप करती रही और बड़ी बहू अपने बड़े और अच्छे से मेकअप रूम में एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट को बुलाकर मेकअप करवाती रही। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन बड़ी बहू ने एक मेकअप आर्टिस्ट बुलाया और उससे अपना मेकअप करवाया। वो मेकअप करवा ही रही थी, उसके बाद उस आर्टिस्ट ने उसके वहाँ से महंगी महंगी चीज़ें चुरा ली जो उसके पास नहीं थी। तो उसने उसके पास से चुरा ली और चुरा कर उसको लेकर चली गई। जब वो उठी तो उसे पता चला कि वो तो गायब है। तो उसने अपने कमरे में देखा और गरीब बहू के कमरे में भी देखा। उसके बाद उसे जब नहीं मिला तो उसने ये घर में बात बताई। तब घर वालों ने पार्टी में जाकर उस चोर को पकड़वा दिया और उससे सामान भी वापस मिल गया और ये सब खुशी खुशी रहने लगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर आते रहें।